नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, हमारे परिषद विद्यालयों में नेट परीक्षा का आयोजन जो होना है वो नवंबर माह में होना है। साथियों, नेट परीक्षा का जो मूल्यांकन जो होगा, इस परीक्षा का मूल्यांकन ओएमआर सीट का वो परख ऐप के माध्यम से किया जाना है। तो साथियों, परख ऐप से संबंधित जो भी उपयोग करने से पहले या उपयोग करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ओएमआर को कैसे स्कैन करना है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ पर हम सर्च करेंगे परख ऐप, ठीक है। जब परख ऐप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसको हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया होगा लॉगिन नंबर और यहाँ पर दिया होगा पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन नंबर में क्या डालना है आपको, जो हमारा एमडीएम वाली कॉल आती है वो नंबर उसमें फिल करना होगा, या जो हमारा प्रेरणा पोर्टल पर होता है, ठीक है। और वही हमें यहाँ पर पासवर्ड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो ऐप है वो परख है वो लॉगिन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर के अपना लॉगिन नंबर और पासवर्ड फिल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, ठीक है। हम जितनी भी परमिशन होगी उसको अलाउ कर देंगे। अगर हम अलाउ नहीं करते हैं तो ये ऐप जो सही तरीका से काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलाउ कर दिया सबको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्लास का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पर क्लास का, पहला ऑप्शन क्लास का था, दूसरा जो दिया है इंस्ट्रक्शन का दिया गया है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमें इस पर यहाँ पर क्लास वाली जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बच्चे हमारे प्रेरणा पोर्टल पर हैं क्या वो परख ऐप पर भी शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अगर शो नहीं हो रहे हैं, जैसे हमने मान के चलो कि यहाँ पर क्लास 1 को हमने यहाँ पर क्लास 1 2 3 को क्लिक किया, तो यहाँ पर देखेंगे तो सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें क्लास 1 2 3 दिया गया है। जैसे मैंने मान के चलो कि पहली क्लास को यहाँ पर सिलेक्ट किया, पहली क्लास को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन को नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी बच्चे दिए गए हैं उनके नाम दिए गए होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर बच्चों को देख लेना है कि जो प्रेरणा पोर्टल जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं क्या वो इस परख ऐप में भी है या नहीं है। इस प्रकार हम सही बच्चों के, जो क्लास के बच्चे हैं सही बच्चों को चेक कर लेंगे एक बार। क्लास अब मैं 2 को देखूं या 3 को देखूं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सही बच्चों को देख लेंगे कि वो परख ऐप में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। यदि बच्चे मान के चलोगी, यदि बच्चे हमारे वो हैं प्रेरणा परख ऐप पर नहीं है, जो प्रेरणा पोर्टल पर थे, तो हमें उसके लिए क्या करना है, जैसे स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं और परख ऐप पर कमजोर हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर, ठीक है, परीक्षा समीक्षा केंद्र होता है उस पर अपनी समस्या को बताना होगा, और या फिर हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे बात करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप परीक्षा से पहले ये सभी ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक प्रेजेंट के रहेंगे। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो सही बच्चों के आगे यहाँ प्रेजेंट लगा होगा, पीपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ प्रेजेंट है, मतलब जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। आपको किसी बच्चे को अगर एब्सेंट करना है मान के चलो, तो अगर हमें उसे एब्सेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, ये पीईपी लिखे हुए हैं, तो इस पे हमें क्या करना होगा, प्रेस कर। अब जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, जैसे मान के चलो मैंने इसको प्रेस किया, तो यहाँ पर ये ए शो हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर में। तो इसका मतलब है कि बच्चा एब्सेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, जो बच्चा अगर एब्सेंट है तो उसे एब्सेंट ही करेंगे। अगर एब्सेंट नहीं है तो ये ऑटोमेटिक पी ही रहेगा, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट ही रहेगा बच्चा, ठीक है। अब आपको स्कैन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, हम इस नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसमें एक बात और, जैसे मान के चलो कि ओमर शीट में हमें जो क्लास एक से लेकर 3 तक के बच्चों का स्कैन करनी है, तो इसमें हम कई बच्चों को कॉपी को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ, ठीक है।
जबकि कक्षा 4 और 8 में की जो OMR शीट होती है उसमें एक बच्चे का एक एक करके हम अलग अलग करना होगा। ठीक है, यहाँ पर स्कैन करना है तो स्कैन आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा अलग पेज खुल करके आएगा। इसमें आपको 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी, पहला है स्कैन का, दूसरा स्कैन रिपोर्ट और तीसरा है समरी का। तो अगर हम समरी की बात करें यहाँ पर, तो समरी में जो कुछ भी दिया गया होगा उसको हम पढ़ लेंगे ध्यान से। स्कैन रिपोर्ट में यहाँ जो स्कैन रिपोर्ट है, ठीक है, जो भी हम स्कैन करेंगे, स्कैन के बाद हम स्कैन रिपोर्ट में देख सकते हैं किस किस बच्चे का हमारा कॉपी स्कैन हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक इस ऐप से संबंधित एक बात और बताना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पर एक ऊपर की तरफ देखोगे राइट हैंड पर, यहाँ पर एक शो हो रहा है फोन टाइप में। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है इसमें यहाँ पर, पहली अगर हम इसकी बात करें तो पहला है स्कैनिंग के दौरान टॉर्च। ठीक है, अगर मान के चलो कि कम रोशनी है तो स्कैनिंग के दौरान हम इसको चेक कर लेंगे क्या ये ऑन है या ऑफ है। ठीक है, ये ऑन रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा है इसमें सीट पर भरा हुआ गोला देखें। ठीक है, इसमें ये भी ऑन रहना चाहिए हमारा। अगर मान के चलो कि यहाँ पर ऑन नहीं रहता है, अगर ये ऑफ होता, अगर ये जैसे यहाँ पर ऑन लिखा हुआ अगर ऑफ होता तो क्या करते हैं हम इसमें इसको ऑन करना पड़ता। अगर ऑन नहीं करेंगे तो जो हमारा सीट पर जो गोले भरे हैं उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा है आप सीट पर किस प्रकार के बड़े गोलों को स्कैन करना चाहते हैं। इसमें 3 टाइप के दिए गए हैं। देखो यहाँ पर दिया गया 70 से 100% इस प्रकार से गोला भरा है। दूसरा है 80 से 100% ये इस प्रकार से भरा हुआ है, और 90 से 100% ये डिफॉल्ट होता है इस प्रकार से। तो इसमें सबसे सही जो है वो डिफॉल्ट ही होता है, इसी पर क्लिक होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर 80 से 100% पे क्लिक किया है, क्योंकि अगर मान के चलो कि कोई बच्चा बाई चांस कम गोले को भरता है, यानी कि किनारे रह जाते हैं उसके, तो ये इसको भी रीड कर लेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा हो जाते हैं बैक बैक पे आते हैं तो वही हमारा जो सीट थी पहले वही खुल कर जाती है। मैं यहाँ को आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ स्कैन का। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पर ये स्कैन वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से खुल करके आएगा। ठीक है, अब हम इस प्रकार से खोल कर देखेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट होगा, तो ये थोड़ा वेट करेगा क्योंकि ये पूरी OMR शीट नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही खुल करके आएगा, देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने फोटो लिया था, स्कैन किया था, तो वो यहाँ पर शो कराएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ओके वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ओके वाले बटन पर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर आप वो स्टूडेंट की आईडी नेम और अटेंडेंस लिख करके आएगी, खुल करके आएगी। इसमें हम एक बार को चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारी कॉपी स्कैन नहीं हो पाती सही तरीका से, तो हम यहाँ पर एक री स्कैन का बटन दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड में ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ से प्रेस करके री स्कैन कर सकते हैं। अगर हमें री स्कैन नहीं करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारा डेटा है वो उसको हम यहाँ पर के सेव कर लेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें सेव नहीं करना है तो हम वापस कर फिर दोबारा करके बैक चले जाएंगे, और बैक जा करके हम यह फिर दोबारा उसी पोर्शन पर आ जाएंगे। इस प्रकार आप जो है इन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। अभी आपको स्कैन रिपोर्ट देखनी है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मुझे रिपोर्ट स्कैन देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक चीज निकल के आएगी, ओप्स डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने कोई भी डेटा यहाँ पर सेव नहीं करा है। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, हम ओके ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर नीचे दिया गया यहाँ पर समरी का ऑप्शन। ठीक है, समरी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओपन करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो विद्यालय में जो भी बच्चे हैं कितने प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर के शो करेगा। ठीक है, आप सभी प्रेजेंट है तो सभी प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे। यदि अगर मान के चलो कोई बच्चा एब्सेंट है तो डेटा अलग तरह से शो होगा। तो इस तरह से आप प्रक्रिया को जांच कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक वाले बटन पर दोबारा बैक जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि किस तरह से ये कार्य परीक्षा के दौरान आपको करना है। उसके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे। ठीक है, इन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगी, देख रहा होगा आपको यहाँ पर स्कैनिंग की प्रक्रिया। ठीक है, स्कैनिंग की प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्कैनिंग में जो जो प्रक्रिया
हमने अभी तक करी है वो इस इंस्ट्रक्शन में बता दी गई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्कैन करने हेतु स्कैन का चयन, ये मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार से स्कैन करना है। दूसरा यहाँ पर ओएमआर शीट के स्कैन करने हेतु अपने फोन को लैंडस्केप मोड में करें। ठीक है, खड़ा नहीं रखना है फोन को, लैंडस्केप यानी पट रखना है। ठीक है, दूसरा है सुनिश्चित करें कि ओएमआर में लिखे लेफ्ट एंड राइट अपनी स्क्रीन में लिखे लेफ्ट एंड राइट से मैच होने चाहिए, यानी लेफ्ट और राइट जो होना चाहिए वो लेफ्ट की तरफ ही लिखा होना चाहिए और राइट साइड रेड राइट की तरफ ही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित करें कि पूरी ओएमआर शीट फोन में स्क्रीन में दिखाई दे, यानी जो ओएमआर शीट है वो उसके चारों कोने जो है फोन में दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 या 3 दिखाई दे रहे हैं तो वो स्कैन नहीं हो पाएगी। ठीक है, सुनिश्चित करें कि एक समय पर एक ही ओएमआर शीट स्कैन करें। कभी कभी क्या होता है कि मेज पर हमारी बहुत सारी ओएमआर शीट रखी होती हैं, तो जो भी स्कैन करनी है सिर्फ एक ही कॉपी को स्कैन करना है तो एक ही रखी होनी चाहिए मेज पर। ठीक है, वरना ये स्कैन नहीं करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट बटन पर, ये है यहाँ पर स्टेप टू में दिया गया है यहाँ पर कंफर्मिंग स्कैन्ड डेटा। ठीक है, जो स्कैन हमारा डेटा हो गया है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया होगा। ये है पहला, स्कैन के पश्चात छात्रों की आंसर रीडिंग को ओएमआर शीट के साथ मिलाएं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आंसर दिए गए होंगे बच्चे ने वो यहाँ पर शो कराएगा एबीसीडी के रूप में। अगर शो नहीं करा रहा है तो हमारा काम क्या है टीचर का, कि वो यहाँ पर एडिट करके उस ऑप्शन को फिल कर देगा। ठीक है, अगर ओएमआर सही से रीस्कैन नहीं हुई है, ठीक है, स्कैन नहीं हुई है, तो हम यहाँ पर री स्कैन के माध्यम से ओएमआर शीट को पुनः स्कैन कर सकते हैं और सीट का चयन करके ओएमआर शीट पर की फोटो देखी जा सकती है। ठीक है, आप आगे हैं यहाँ पर सीट का चयन कर कुछ इस प्रकार ओएमआर शीट दिखाई देगी। यहाँ पर देख रहे होगा आपको कि ओएमआर शीट देखी गई है। ये है फिर अगला, यहाँ पर छात्र का जो डाटा दिया गया है वो यहाँ पर ओ ओएमआर शीट के मिलाने के बाद सेव सेव का चयन करें, यानी जो भी हमारी ओएमआर शीट स्कैन हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव बटन का चयन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर तीसरा स्टेप दिया गया है यहाँ पर स्कैन सेव्ड स्कैन डेटा। जब हमारा स्कैन डेटा सेव हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, स्कैन होने के बाद स्कैन रिकॉर्ड के माध्यम से स्कैन किए हुए डेटा को देख सकते हैं। यानी जब हमारा डेटा स्कैन हो गया तो हम उसमें स्कैन रिपोर्ट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी व्यू सीट के माध्यम से आप स्कैन हुआ डेटा देखेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा बच्चे का। ठीक है, यदि स्कैन डेटा संतुष्ट ना हो तो डिलीट डेटा का चयन कर डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि बच्चे का डेटा सही तरीका से स्कैन नहीं हुआ है तो हम इसको डिलीट डेटा पर चयन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपलोड डेटा में से संतुष्ट होने के पश्चात सिंक्रोनाइज डेटा के माध्यम से डेटा सबमिट कर देंगे। देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, यदि हमारा सिंक्रोनाइज करने से पहले हम उस डेटा को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बार डेटा हमारा सिंक्रोनाइज हो गया तो उसके बाद हम ना ही एडिट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। दूसरा है यहाँ पर कि हर 15 स्कैन शीट के बाद रिव्यू करके सबमिट करके, ताकि डिलीट डेटा लॉस्ट न हो, यानी हमें 15 कॉपी स्कैन करनी है एक साथ, उसके बाद हम उसके रिव्यू करके सबमिट कर देंगे ताकि हमारा जो डेटा वो डिलीट ना हो। आगे बात करते हैं इसमें हम, यहाँ पर तीसरा नंबर है, तीसरा स्टेप ही वही कि सेव्ड स्कैन डेटा। ठीक है, अपलोडेड डेटा से संतुष्ट होने के पश्चात सिंक्रोनाइज डेटा के माध्यम से हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा है डेटा सबमिट के पश्चात समरी का चयन कर सबमिट हुए डेटा चयन सूची हम यहाँ पर देख सकते हैं समरी के रूप में। ठीक है, आगे है छात्र संख्या जिनमें डेटा सबमिट किया जा चुका है सिंक्रोनाइज के माध्यम से संख्या देखा जा सकते हैं। जितने भी मान्य जो डेटा है सिंक्रोनाइज करती है उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमें परीक्षा के दौरान हमें क्या करना है और कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर काले रंग के पेन का उपयोग करें, यानी हमें सिर्फ यहाँ पर काले रंग के पेन का ही उपयोग करना है, बल्कि दूसरा कोई अन्य पेन यूज नहीं करना है। दूसरा है आकलन एवं स्कैनिंग के दौरान एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर ओएमआर शीट रखें। ये नहीं है कि कोई कोई टीचर क्या करता है कि कॉपी को अपने घुटने पर रख लेता है या कहीं ऊंची नीची जगह पर रख रहा है, ये नहीं करना। हमको क्या करना है,
कि उसको सपाट मेज पर ही रखना है और फिर स्कैन करना है। नेक्स्ट है, स्कैनिंग के दौरान उमर सीट काले या गहरे रंग के टेबल पर ना रखें, यानी जो हमारी उमर सीट है उसे हम काले रंग के टेबल पर नहीं रखनी है, सफेद रंग की टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ओमर के गोले को पूरी तरह से भरें। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही ऑप्शन जो दिया है, चारों ऑप्शन को कभी भी बच्चे भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, देख रेख में करना होगा टीचर को उसमें। और एक क्वेश्चन के आगे एक ही गोले को फिल करना, जैसे इसमें फिल करे हुए दिखाई दिए हैं। आगे बात करते हैं, केवल मानकीकृत संख्या लिखें, यानी ये संख्याएं जो है इस प्रकार से हमें फिल करनी होगी ओमार सीट पर। ठीक है, 4 को 4 इस प्रकार से लिखना, ना कि इस प्रकार से, ये हमारा उसको स्कैन नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ओएमआर सीट को नुकसान या पंचर ना करें। ठीक है, कोई कोई बच्चा क्या करता है कि ओएमआर को मोड़ लेता है, ठीक है, किसी कारणवश। तो इस प्रकार से हमें उन सब चीजों से बचना है। नेक्स्ट है, फोन को सीधे ओएमआर सीट के ऊपर रखें, यानी जब हम स्कैन कर रहे हैं तो फोन को ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल पर रखना है, ना कि तिरछा रखना है। अगर तिरछा रखेंगे तो कॉपी स्कैन नहीं होगी। नेक्स्ट है, चारों कोनों में दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए, यानी इसमें दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 कोने दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये चारों कोने स्कैन करने से पहले दिखाई देने चाहिए। इस प्रकार से नहीं कि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं और 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो स्कैन कॉपी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है, एक समय में एक ही ओमार सीट स्कैन करें, यानी जब कभी कभी क्या होता है कि मेज पर बहुत सारी ओमार सीटें पड़ी होती है, जैसे इसमें दिखाई गई है, ठीक है, वो स्कैन नहीं करेगा। जो ओएमआर है वो सिर्फ एक ही स्कैन करनी है, तो हमें एक ही टेबल पर रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्कैन अच्छी रोशनी करने वाले कमरे में करें। ठीक है, जहाँ रोशनी पर्याप्त हो, सूर्य की रोशनी, वहीं पर स्कैनिंग करें, अंधेरे में स्कैनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, कैमरे को ओएमआर सीट पर ठीक से फोकस करें। ठीक है, कैमरे को हमें सही से ऊपर से फोकस करना है, तिरछा नहीं करना। कैमरा पीछे वाला कैमरा सही होना चाहिए, धुंधला नहीं दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि उमर सीट सही स्कैन हुई है, अन्यथा की स्थिति में पुनः स्कैन करें। यदि हमारी उमर सीट सही से स्कैन नहीं हो पाई है तो हम दोबारा री स्कैन करके उसके स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो, अब यहाँ पर हमारे जितने भी जो हमें उमर सीट स्कैन के दौरान जो करना था वो यहाँ पर बता दिए गए हैं, हमें क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो ओएमआर स्कैन से संबंधित कि हमें परख ऐप से किस प्रकार से ओएमआर सीट को स्कैन करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो।